करने के लिए इस मंच पर पधार रहे हैं। बोलिए राम राजा सरकार की, बोलिए वीर बजरंग बली की, बोलिए शंकर भगवान की। आप सभी कृपया बैठ जाएं। भैया डीजे बंद कर दें, ये डीजे बंद कर दीजिए। हमारे जो साथी वहां हैं डीजे के पास, उसको अब बंद करा दीजिए। हमारी कलश यात्रा हो गई है। भैया नीरज और अरविंद आवाज सुन रहे हो तो आप दोनों डीजे बंद कर दीजिए प्लीज। और लीजिए, व्यासपीठ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की स्थापना हुई है। अनेक संत महंतों की उपस्थिति में आज का ये बहुत ही सुखद क्षण और मंगलमय क्षण अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संत प्रवर परम पूज्य मदन मोहन दास जी महाराज से मैं अनुरोध करूंगा व्यासपीठ पर व्यास आसंदी को ग्रहण करें। आप सभी जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान और अभिनंदन करने का कष्ट करें। बहुत ही परम सौभाग्य हम सबका निश्चित तौर पर बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। भारतवर्ष की एक महान संत हमारे इस छोटे से ग्राम में विराजमान है। जो सभी अन्य संत विभूति हमारे बीच में पधारी हैं। डरवा दो इतने कछु नहीं नहीं नहीं, हम तो पहले इतने कछु बहुत डलवा दो महाराज और उनको बैठ के एक सोफा डलवा दो। हेलो संजीव गुप्ता जी, संजीव गुप्ता जी पानी की व्यवस्था करें। हमारी जो माताएं बहनें कलश लेकर, मंगल कलश लेकर यात्रा में चल रही थी, हमारे संजीव गुप्ता, प्रबल मिश्रा जी हमारी आवाज सुन रहे हो। जी ऐसा माहौल अभी ऐसी जनता की अभी कितनी देर बोल रही श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती होगी और उसके बाद महाराज श्री के मुख से कथा का वाचन किया जाएगा। आज की हमारी इस भव्य कलश यात्रा में समूचे जिले के क्षेत्र के जो सभी गणमान्य नागरिक पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। हमारे निवाड़ी क्षेत्र के विधायक सम्मानीय अनिल जैन जी हमारे बीच में आए, भाजपा के जिलाध्यक्ष सम्मानीय अखिलेश याची जी हमारे बीच में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन धन्यवाद। हमारे बड़े भाई और हम सब के संरक्षक भी हैं आदरणीय अनिल पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आदरणीय श्याम प्रकाश जी पांडे हमारे बीच में हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। भाई अमित चतुर्वेदी जी और सभी हमारे साथी लोग जो आए हैं, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं। ज्वालामालिनी और अब पुराण की आरती आप सभी बैठी रहेंगी, किसी को खड़े नहीं होना है। आरती होने के बाद महाराज जी के मुख से कथा का वाचन किया जाएगा। बोलिए राम राजा सरकार की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। चंद्रमा मनसो जात सुक्षो सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभि ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये पंचम वेद निराला, नभि ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे सुख करणी दुख हरणी, हे सुख करणी हे दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, हे मधुर बोल भवबंध खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भवबंध खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं, मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम्। जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो देहनागं महिमानः, सचन्दस्रपूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्तिकाव्यकुलचम्पटपाटलब्जैः पुण्याकजातकरवीररसालपुष्पैः विलवप्रपालतुलसीदलमञ्जलिभिस्त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादित्यो गृहाणः परमेश्वरः। श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः, मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यासी महाराज की, गौ मातान की जय जय। श्री राधे नमः। पार्वती पते हर 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 महादेव। सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना है जो पंडाल के बाहर खड़े हुए हैं हमारे भाई लोग, सभी से प्रार्थना है सभी लोग पंडाल में आकर के विराजमान होकर के कथा का रसपान करें। और मंच पे जो हमारे भाई लोग खड़े हैं जिनकी आवश्यकता मंच पर नहीं है, उनसे निवेदन है कि वो मंच से नीचे हो जाएं। राधे। आरती का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो। हमारे पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष भाई हसन मोहम्मद जी, राजीव जी, ब्रजेंद्र जी और सभी लोग बहुत अच्छा कवरेज कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय चंद्रशेखर शुक्ला जी, आदरणीय कैलाश मिश्रा जी और सभी क्षेत्र के लोग, सरपंचगण, पूर्व सरपंचगण, जनपद और पंचायतों के, नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए हुए हैं। आप सबका हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। और एक बार दोनों हाथ उठा के आप सभी जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, बोलिए राम राजा सरकार की। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए महाराज जी के मुख से कथा प्रारंभ हो। हमारे बीच में पट्टा घाट सरकार के श्री महंत परम पूज्य बजरंग दास जी महाराज अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आए हैं। मैं परम पूज्य कथा व्यास जी महाराज जी से अनुरोध करूंगा कि ऐसे संत प्रवर श्री बजरंग दास जी का सबकी ओर से सम्मान और अभिनंदन करने का कष्ट करें। महाराज जी से भी मैं अनुरोध करूंगा, कृपया समीप आने का कष्ट करें। आयोजन समिति की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन। आप सभी तालियों से अभिनंदन करें, वंदन करें। पूज्य महाराज जी ने अभी जेवरा में बहुत उच्च स्तर का एक विशाल महायज्ञ कराया। हजारों हजार जनसमूह वहां पे एकत्रित हुआ। लोक कल्याण को देखते हुए उस यज्ञ का सबको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे बीच में छारद्वारी धाम के परम पूज्य महंत परम श्रद्धे त्रिलोकीदास जी महाराज जी पधारे हैं। परम पूज्य महाराज जी उनका अभिनंदन और सम्मान करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कनक भवन धाम ओरछा के परम पूज्य महंत श्री अनिरुद्ध दास जी महाराज हमारे बीच में आए हैं। आगामी 28 तारीख से ओरछा में एक विशाल महायज्ञ मलुक पीठाधीश्वर जी के संयोजन में सुरभि गौशाला में आयोजित है। आप उसकी प्रमुख व्यवस्थाएं देख रहे हैं। और आदरणीय कमलेश मिश्रा जी भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे बीच में बहुत ही सुधी श्रोता जिनकी श्रद्धा और आस्था हमेशा धर्म से जुड़ी। 28 मई से 4 जून तक बहुत ही भव्य आयोजन सुरभि गौशाला आश्रम ओरछा धाम में है। महाराज जी अपनी ओर से व्यक्तिगत आप सबको आमंत्रित कर रहे हैं। आप पधारें। हमारे निवाड़ी के सम्मान्य जिला शिक्षा अधिकारी श्री शैलेंद्र नाथ जी नीखरा हमारे बीच में है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। टीकमगढ़ के सम्मान्य जिला शिक्षा अधिकारी जी हमारे बीच में हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और रास्ते में कुछ सड़क पर 4 व्हीलर गाड़ियां रखी हैं। उनके जो ड्राइवर साहब हैं, आपसे अनुरोध है उनको थोड़ा साइड से कर दें, लोगों को आने में दिक्कत हो रही है। जिला शिक्षा अधिकारी आदरणीय नीखरा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। मंच पर आएं और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। टीकमगढ़ के सम्माननीय एसी वर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूं। आदरणीय एनसी तिवारी जी को मैं आमंत्रित करता हूं। आप सभी कृपया मंच पर पधारें। आदरणीय आरडी वर्मा जी शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी हैं, कृपया मंच पर पधारने का कष्ट करें। भाई हसन मोहम्मद जी जिलाध्यक्ष श्रमजीवी पत्रकार संघ निवाड़ी, कृपया मंच पर पधारें।
आदरणीय श्याम प्रकाश जी पांडे कृपया मंच पर पधारने का कष्ट करें। श्री राघवेंद्र सिंह जी पाएक एसडीओ पीडब्ल्यूडी यहाँ आ गए हैं, कृपया मंच पर पधारने का कष्ट करें। महाराज जी जितने जा रहे हैं सबसे निवेदन करना कि 25 तारीख के लिए श्री चंद्रशेखर शुक्ला जी और श्री कैलाश मिश्रा जी कृपया मंच पर पधारें। और लीजिए, मैं परम पूज्य महाराज श्री से अनुरोध करूंगा कि अपने मुखारविंद से हम सबको कृतार्थ और धन्य कर अपना आशीर्वाद प्रदान करने का कष्ट करें। आज का ये प्रथम दिवस, ये माताएं बहनें कुछ जा रही हैं, बैठ जाए, बिना प्रसाद के ना जाएं। आपने कठिन धूप में कलश यात्रा में अपनी सहभागिता की, पुण्य लाभ भी आप सबको मिलेगा। कुछ क्षण के लिए बैठ जाइए और बिना प्रसाद के आप कोई ना जाए, मेरा आपसे विशेष अनुरोध है। बोलिए गौड़ बाबा सरकार की। इस पावन धाम पर श्री तिलिया वाले गौड़ बाबा आश्रम पर आज बहुत ही सुखद संयोग, पूज्य महाराज जी हमारे बीच में मंचासीन है व्यास के रूप में, और मैं उनके चरणों में विनती करूंगा कि आज प्रथम दिवस की कथा का शुभारंभ करने का कष्ट करें। आप सभी कृपया शांतिपूर्वक बैठ जाइए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आप सब पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ यहाँ पधारे। सबका नाम ले पाना संभव नहीं है, लेकिन आप सबका कार्यक्रम है, आप सबके सहयोग से ही ये व्यवस्थाएं यहाँ पे संचालित हो रही हैं। इसलिए आप सभी विराजें और सहयोग प्रदान करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। आप प्रतिदिन इस कथा में सादर सपरिवार आमंत्रित हैं। अपने जीवन के कुछ पल आनंद और धर्म के लिए भी निकालिए और रोज इस कथा में पधारिए। महाराज जी के चरणों में विनती है, कथा श्रवण कराने का कष्ट करें। नारायण 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 श्री हरिशरणं 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 नारायण 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 नारायण। बेस कम रखो, बेस। हरिशरणं हरिशरणं हरिशरणं, इसकी आवाज बढ़ाओ। हरिशरणं 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 हरिशरणं। एक और सूचना है, धीर समीर यूट्यूब चैनल है। जो लोग यहाँ ना आ पाए हों किसी कारण से, वो आप यूट्यूब चैनल पर इसका लाइव प्रसारण देख सकते हैं। धीर समीर के नाम से आप यूट्यूब पर जाइए और इस कथा का आनंद लीजिए। धन्यवाद। नारायण हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। इसकी आवाज और हरि ओम नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरोद्गणेभ्यः। बेस कम करो भाई, बेस कम।
रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः। स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परम भागवतां नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सूत सौनकादि ऋषीन की जय। श्री गौड़बब्बा महाराज की जय। जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय। सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव। सभी लोग बड़े भाव से भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल के करें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल
हरिशरणम 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 हरिशरणम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा असंख्येय कल्याण गुणगण निलय कल्याणैकतान परमानंद कंद चिन्मूर्ति दया सिंधु कृपा सिंधु वात्सल्य सिंधु शरणागत वत्सल अखिल हेय प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु नंदनंदन यशोदानंद वर्धन ब्रजजन प्राण संत भक्त हृदय सार सर्वस्व हृदयेश्वर सर्वेश्वर प्राणेश्वर प्राणवल्लभ भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की असीम अनुकंपा से बेस कम रखो ना भाई। हृदयेश्वर प्राणनाथ भगवान भक्तवांछा कल्पतरु श्री ओरछाधीश राम राजा के क्षेत्र में उन्हीं की चरण सन्निधि में भगवन नाम रूप लीला के परम रसिक श्रोता आशुतोष अबड़र दानी भगवान भूत भावन शिव की भावमयी समुपस्थिति में भगवन नाम रूप लीला के परम रसिक संत भक्तों के सदा सदा रक्षक अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावमयी समुपस्थिति में इस क्षेत्र के निरंतर सुरक्षा करने वाले ग्राम देवता क्षेत्र देवता सबकी भावमयी समुपस्थिति में विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा बुलाए हुए वैदिक मंत्रों के द्वारा आवाहित समस्त देवताओं की समुपस्थिति में इस क्षेत्र का अभ्युदय करने वाले गौड़ बब्बा के श्रवणार्थ उनकी अध्यक्षता में परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय संत से भी अत्यंत संतत्व में कर्मठ महंत श्री बजरंग दास जी महाराज आदि संतों की समुपस्थिति में अत्यंत धर्मनिष्ठ भारतवर्ष के इस मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के टीकमगढ़ निवाड़ी जनपद के इस नेगवा ग्राम में अत्यंत धर्मनिष्ठ सहज विप्र प्रवर इस पाठक परिवार के द्वारा आयोजित पूज्य बड़े दद्दा जी राजेंद्र प्रिंसिपल साहब राजेंद्र उनके समस्त भाई जी उनके समस्त स्वजन उनके समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासी सबकी समुपस्थिति में पाठक परिवार के द्वारा आयोजित यह श्रीमद् भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। प्रातः भगवान ओरछाधीश का दर्शन करते हुए इस गांव में आना हुआ। अति उत्साह से कथाएं हम लगभग महीना में 2-3 तो करते ही हैं, कभी कभी 4 ही हो जाती हैं, लेकिन हमारे पाठक जी का विशेष विशेष उत्साह झांसी से लेकर के और नेगमा तक एक शोभा यात्रा तो आगमन वाली ही हो गई। दूसरी कलश यात्रा भागवत जी की शोभा यात्रा उद्भवस्थित संहार कारिणी क्लेशहारिणी भगवती पराम्बा माँ दुर्गा काली मंदिर से हनुमान जी महाराज की चरण सन्निधि से हनुमान जी को कथा का निमंत्रण देते हुए कि आपको कथा में पधारना है, श्रीमद् भागवत की यात्रा और कलश यात्रा प्रारंभ हुई और नगर की अंतर्ग्रही परिक्रमा करते हुए इस पवित्र स्थल गौड़ बब्बा भागवत के इस पांडाल में आई। हमारे सनातन धर्म में कलश यात्रा की प्राचीन परंपरा है, आर्ष परंपरा है। कलश यात्रा क्यों होती है?
इस पे थोड़ा विचार जरूर करें, बहुत अति संक्षेप से ही विचार करेंगे। ये केवल कलश मात्र हमारा दिखावा ही नहीं होता, इसमें बहुत बड़ा गंभीर तथ्य भी होता है। हमारे शास्त्रों की एक सूक्ति है, देवम भूत्वा देवम यजेत, देवता बनकर के देवता की आराधना। देवता की आराधना में प्रधान कार्य मन का होता है। वस्तुओं की गिनती दूसरे नंबर पर आती है। वस्तुएं हम बहुत महत्वपूर्ण भगवान को अर्पित करें, देवता को अर्पित करें और मन उसमें न लगाओ तो वह उस वस्तु की बहुत ज़्यादा महिमा नहीं रहती। हालांकि निवेदन करें कि वस्तु भले ही न हो और मन हमारे प्रियतम भगवान को हम लगा दें तो सब काम बन जाएंगे। अच्छा, अब प्रश्न होगा कि मन लगे कैसे? तो सबसे पहले मन की शुद्धि बहुत आवश्यक है। मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा तो निश्चित ही आध्यात्मिक कृत्यों में, देवताओं में, भगवान की आराधना में लगेगा। जिस कलश में जल डाला जाता है वह केवल साधारण जल नहीं होता, अपितु ब्राह्मणों द्वारा समस्त तीर्थों का, समस्त वेदों का, संपूर्ण पुराणों का, संपूर्ण देवताओं का, संपूर्ण ऋषियों का उसमें आवाहन होता है। गंगा आदि नदियां भी उसमें आती हैं। अच्छा, गंगा जी आप लोग जाते हैं कि नहीं? अरे हाँ तो करो भाई, बहुत लोगों ने हाथ उठा दिया। अच्छा, क्यों जाते हैं गंगा जी? पवित्र होने के लिए ना। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुस्तथा। गंगा स्नान इसलिए होता है कि हमारा चित्त निर्मल हो जाए, हमारे पाप दूर हो जाए। अब पाठक जी के द्वारा ये कथा तो निश्चित हो गई और शोभा यात्रा भी बहुत लोगों की रख ली, लेकिन अब पाठक जी चाहें कि जितने भी श्रोता हैं सबको पहले गंगा जी स्नान करा के फिर कथा प्रारंभ करावें, तो ये संभव है क्या? गंगा जी स्नान वाला ये एक अलग कार्यक्रम हो जाएगा और पाठक जी अगर प्रस्ताव भी करेंगे तो लोग कहेंगे कि हम तो नहीं चल पाएंगे, हमारा बहुत कार्य है। तो चाह करके भी ये नहीं कर सकते कि गंगा सबको स्नान करा सके श्रोताओं को। तो अब क्या किया जाए भाई? गंगा तो आना आवश्यक है ना, क्योंकि चित्त तो शुद्ध होगा गंगा नदियों से, गंगा से। तो हमारे वैदिक परंपरा ये बनाई कि जिस दिन यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ हो उसी दिन वैदिक मंत्रों द्वारा समस्त नदियों को, गंगा आदि पवित्र नदियों को, समस्त समुद्रों को, समस्त तीर्थों को, समस्त ऋषियों को, समस्त देवताओं को मंत्रोच्चारण पूर्वक उस कलश के रूप में, जल के रूप में स्थापित कर। उसको स्थापित करने के बाद में उसको मस्तक पर फिर धारण करें, यही विधि है। हालांकि आपका बुंदेलखंड भगवान की कृपा से धर्म में इस समय धीरे धीरे उन्नति को प्राप्त हो रहा है। आप कहेंगे पहले दिन ही प्रशंसा क्यों कर रहे हैं महाराज? प्रशंसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम तो बहुत कथाएं कहते हैं, देश विदेश सब जगह जाते हैं। कलश यात्रा अब नाटक रह गई है। सबसे पहले तो कलश में लोग ढंग से जल ही नहीं भरने देते। माताएं कहेंगी महाराज थोड़ा सा जल डालना, बहुत सी तो खाली लेकर के चल देती हैं, क्योंकि लंबी कलश यात्रा हो जाए तो इतनी क्षमता नहीं होती जल रहे उसमें। और कई बार तो हमने देखा है कि मस्तक पर रख करके लोग कंधे पे, कई बार बगल में दबा लेती हैं कलशों को और चल देती हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि नहीं? हम बग्गी पे बैठे बैठे सब देखते रहते हैं ना, नजर तो पड़ती है ही भाई। लेकिन यहाँ पाठक जी निवेदन करें, ऐसी शिकायत यहाँ हमें तो नहीं दिखी, और भीड़ ज्यादा थी, शायद एक आध कोई बगल में दबाई होगा तो हमारी नजर नहीं पड़ी। तो ये जो जल है तीर्थों का, ये हमारे सिर पर आएगा और मस्तिष्क तो यही है ना, सब कुछ तो यहीं से चलता है पूरा। तो हमारे मस्तक पर समस्त तीर्थों का जल आवे, कलश आवे तो हमारा चित्त निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए। पुरुष लोग भगवान नाम कीर्तन के माध्यम से अपने चित्त को पवित्र करें
मुख्य यजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को अपने मस्तक पर धारण करके चित्त को निर्मल बनावे। यही भावना हमारी कलश यात्रा और शोभा यात्रा की होती है। सो भगवत कृपा से वह कलश यात्रा अति उत्साह से, किसी शोभा यात्रा में एक डीजे या एक बैंड होता है, यहाँ तो भैया कई डीजे और कई बैंड थे। व्यवस्थाएं बड़ी अद्भुत थी। क्षेत्रीय विधायक और भी सब लोग आए, टीकमगढ़ से भी लोग बहुत आए, हमारे नंदकिशोर दीक्षित जी भी आ गए और बहुत लोग आए हैं। कलश यात्रा भगवत कृपा से संपन्न हुई। अब हम ज़्यादा भूमिका न लगाते हुए, क्योंकि लोग थके हुए हैं, ज़्यादा कथा लंबी खींचेंगे भी नहीं, मूल विषय पे आ जाएं। आज प्रथम दिन है श्रीमद् भागवत महापुराण का। पहले दिन महात्मा की कथा की जाती है। महात्मा समझ रहे हैं? महिमा महात्मा की कथा क्यों होती है? महात्मा की कथा इसलिए होती है कि महिमा जानने के लिए लोगों की एक आदत है कि जब तक किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की महिमा समझ में नहीं आती, उसके प्रति प्रीति नहीं होती। गोस्वामी जी ने कहा है, जाने बिनु न होहि परतीति, बिनु परतीति न होहि प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल के चिकनाई। बिना जाने प्रेम नहीं होता। आपकी महिमा, किसी वस्तु की या कोई व्यक्ति की महिमा आप जान लेंगे तो सहज में प्रेम होगा। अच्छा, कोई भी काम करने से पहले फायदा चाहते हो कि नहीं? महेश गिरी जी बिना फायदे के कोई काम नहीं करते ना। अच्छा, कोई भी आपसे कोई काम की कहेंगे ना, तो तत्काल आपका प्रश्न होगा, महाराज उस काम से फायदा क्या होगा? ये प्रश्न होता है ना। अच्छा, फायदा आपको कोई बता दे तो फिर करोगे कि नहीं? फायदा होने लग जाए तो फिर किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि आप करो। फायदा होते ही तो रुचि जागृत हो जाएगी, करने लग जाओगे। इसलिए महात्मा की कथा होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्मा के में प्रारंभ में मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण माने मंगल की इच्छा। संसार में ऐसा कौन है जो मंगल नहीं चाहता? आप सब चाहते हो कि नहीं? अरे भाई हाँ तो बोल दो ना। सब मंगल चाहते हैं, तो मंगल होगा कैसे? गोस्वामी जी कह रहे, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी, त्रिबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान मंगल के भवन और अमंगल का हरण करने वाले हैं। तो सिद्ध यह हुआ कि भगवान के स्मरण से मंगल होता है, और उन भगवान का स्मरण जो कर लेता है वो भी मंगल मूर्ति हो जाता है। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। तो हम सब लोग मंगल की कामना के संग में मंगलाचरण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इस श्लोक में भगवान का ये पद्म पुराणोक्त मंगलाचरण है। 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। एक वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक और आशीर्वादात्मक। आदि मध्यावसानेषु, आदि मध्य और अंत में मंगलाचरणों की प्रथा रही है। तो आदि में इस पहले श्लोक का
उच्चारण करके भगवान व्यास ने तीनों प्रकार के हेतुओं का दर्शन करा दिया। ये नमस्कारात्मक भी है, वस्तु निर्देशात्मक भी है और आशीर्वादात्मक भी है। इस पहले श्लोक की विशेषता है, इसमें भगवान के 9 विशेषणों को गिनाया गया है। 9 विशेषणों का तात्पर्य क्या है? 9 का अंक पूर्णांक होता है। 9 का पहाड़ा आप गिनने लग जाइए, 9 दूनी 18 होता है ना। कैसे लिखा जाएगा? 1 और 8। अब दोनों के 1 और 8 कितना होता है? 9 ही हुए ना। 9 × 27, 2 × 7 9, 9 × 4 36, 3 × 6 9, ऐसे ही 9 ही 9 रहेगा वह। तो हमारे आराध्य प्रियतम भगवान पूर्णतम पुरुषोत्तम हैं, इसलिए 9 विशेषण कहकर के पहला श्लोक प्रारंभ किया। भगवान श्री कृष्ण का पहला विशेषण दिया, इसमें सत स्वरूप आयो। सत माने क्या होता है? भगवान वेद और पुराण कहते हैं अस्तित्व सत, जो है उसे सत कहेंगे। आप कहेंगे क्या है? बोले जो तीनों कालों में एक जैसा है, परिवर्तनशील नहीं है। संसार की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। प्रत्येक व्यक्ति बदल रहा है और हर वस्तु बदल रही है। आश्चर्य तो होता है जब बहुत प्रेम करने वाले 2 मित्र वर्षों तक संग रहे बचपन में और दोनों की अलग अलग नौकरी लग जाए, मिलना न हो, बीच में व्यस्तता बढ़ जाए 10-5 साल, तो 10-5 साल बाद में जब दोनों मित्र मिलते हैं तो आश्चर्य में भर कहते, अरे मित्र तुम तो बहुत बदल गए हो। अच्छा, ऐसा होता है ना। वह दूसरा मित्र कहता है, मित्र मैं नहीं बदल गया, तुम भी बदल गए हो। अच्छा, पूरे संसार में ऐसा होता है ना पटरिया जी? अरे राम जी, संसार में हर व्यक्ति कहे, कभी कभी तो श्रीमान जी अपनी पत्नी से ही कहने लग जाए, तू बहुत बदल गई है, पहली जैसी नहीं है। तो वो भी मुस्कुराए कितना तो कह ही देती है कि बदल तो आप भी गए हो, आप भी पहले जैसे कहाँ रहे हो। पूरा संसार बदलता है, ये लक्षण है संसार का। अच्छा, इसका संसार नाम क्यों है? संसार जानते हो? हमारे संस्कृत में सर्पगतौ धातु से संसार बनेगा। तो संसार शब्द का अर्थ होता है सरकने वाला। सरकना जानते हो ना? खिसकना कहो, सरकना कहो। यहाँ की हर वस्तु सरकती है और हर व्यक्ति सरकता है। आप किसी वस्तु को पकड़ने की कोशिश करना, आप भारी कोशिश करने पर भी कई बार लगेगा, हाथ में आई और फिर सरक गई, धीरे से खिसक गई। इसलिए इसको संसार कहते हैं। तो संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है, यहाँ कोई वस्तु स्थायी नहीं है। और हम भी परिवर्तनशील हैं, आप भी परिवर्तनशील हो। तो वास्तविक में सत्य है क्या? तो भगवान वेद ने कहा अस्तित्व सत्य, जो तीनों कालों में एक जैसा है, जिसको कहा ज्योतिहु काल एक रस रही, तीनों कालों में एक जैसा है। अब तीनों कालों में एक जैसा कौन है? वह है हमारे श्री कृष्ण श्री राम भगवान। नानक जी ने जिनको कहा आदि सच, जुगादि सच, है भी सच और नानक होसी भी सच, तीनों कालों में जो सत्य है। करोड़ों वर्षों पहले जैसे हमारे श्री राम जी थे, वैसे आज भी किसी को दर्शन देंगे तो बिल्कुल वैसे ही होंगे। उनमें कोई परिवर्तनशील नहीं, परिवर्तन है ही नहीं। तो जो तीनों कालों में एक जैसे रहे वो भगवान सत हैं। और निवेदन करें, भगवान का नाम भी सत है, उनकी लीला भी सत्य है और उनका धाम भी सत्य है। अच्छा, भगवान का राम नाम सत्य है कि नहीं? राम नाम सत्य है। आप कहोगे कि अच्छे कथा के लिए बाबा जी को बुलाया, पहले ही दिन राम नाम सत्य करवा रहे हैं। पाठक जी, राम नाम सत्य लोगों ने एक विशेष जगह पर ही प्रयोग करना मान लिया है केवल, पता नहीं क्यों। ये बेढंगईपना कहेंगे इसको हम तो। जो वास्तविक में तीनों कालों में और अरबा करोड़ों वर्षों से जो एक ही जैसी स्थिति बनी रही राम नाम की, वह आज भी है और सदा रहेगी। लेकिन एक अलग जगह पर उसका प्रयोग करना लोगों ने प्रारंभ कर दिया। जब कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति चला जाए बेचारा, तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे, फिर कहेंगे राम नाम। और आश्चर्य की बात, तो एक घटना बताएं पाठक जी। कोई व्यक्ति पधार गया, बड़ी भारी भीड़,
उसके संस्कार में जा रही थी। एक व्यक्ति कोई राम नाम सत्य है, अब एक व्यक्ति आवाज लगाता है, अब सब तो बोलते नहीं। कोई बेचारा ठिगना व्यक्ति था हमारे जैसा छोटे कद का, तो भीड़ ज्यादा थी, दब गया बेचारा कहीं भीड़ में और बोले चला रहा था राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अच्छा, भगवत कृपा से क्या हुआ, वो जीवित हो गया था। व्यक्ति जो मर गया था वो जीवित हो गया। अब अर्थी में हिला तो लोगों ने रख दिया, खोला तो उठ के बैठ गया। अब भीड़ इतनी ज्यादा थी कि जो राम नाम सत्य बोलने वाले थोड़े पीछे थे और स्वर ऊंचा था, बोलते जा रहे थे। उनको पता नहीं था कि जीवित हो गया व्यक्ति। वो खूब तेजी से बोले राम नाम सत्य है। तो जो व्यक्ति पधार गया था उसके परिवार का व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और बड़ी तेजी से डांटते हुए बोला चुप हो जाओ। उसने कहा क्यों? बोले वो तो जीवित हो गए, अब क्यों बोल रहे हो राम नाम सत्य है? तो उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ के कहा भैया, उसके मरने से और जीने से राम नाम का क्या अंतर पड़ा? उस मरने के बाद मर गया था तभी सत्य था, अब नहीं सत्य रहेगा क्या? तो लोगों ने ये एक बेढंगा समय मान लिया कि जब मर जाता है तभी लोग कहते हैं कि राम नाम सत्य है। और आश्चर्य की बात है, उसे सुनाते हैं स्वयं फिर भी सुनने को तैयार नहीं। नारायण। तो भगवान का वास्तविक नाम सत्य है, तीनों कालों में सत्य है। उनकी लीला भी सत्य है, उनका धाम भी सत्य है। और एक निवेदन कर दें, उनका भजन जो करते हैं ना वो महात्मा भी सत्य हो जाते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कौन्तेय प्रतिजानी जानी ही नमे भक्तः प्रणश्यति। अर्जुन तुम एक प्रतिज्ञा कर लो, मेरा भक्त कभी नष्ट होता ही नहीं। और यही कारण है कि भक्त का नाम भगवान की तरह ही अमर हो जाता है। एक निवेदन आप सबसे कर रहे हैं, नारद जी का नाम आप लोग जानते हो कि नहीं? देवर्षि नारद। अरे हाँ तो करो भाई, जानते हैं ना सब लोग? अच्छा, आपसे एक प्रश्न और कर दें कि वो नारद जी आपके कौन लगते हैं? कोई रिश्तेदारी में है क्या? नहीं है ना, फिर भी जानते हो नाम। और अपने ही पूर्वजों के 15 पीढ़ी पहले व्यक्ति का नाम बता दो। हमें तो नहीं लगता एक आदमी ऐसा बैठा हो। 15 पीढ़ी पहले हमारा ही पूर्वज कौन था, क्रम से बताना पड़ेगा। हमारे आगे हमारे आगे हमारे ऐसे, तो 15 पीढ़ी पहले कौन था हमारा पूर्वज, इस बात को नाम बताना कठिन हो गया लोगों को। और करोड़ों वर्षों पहले हमारे नारद जी हुए हैं। उन नारद जी का नाम एक स्वर से सबने कह दिया, हम जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम जानते हो? मीराबाई का नाम जानते हो? भैया सब हाँ करते चले जा रहे हैं, रिश्तेदारी में कुछ नहीं लगते आपके हैं, फिर भी जानते हो नाम। क्यों? क्योंकि उन्होंने राम नाम का आश्रय लिया, भगवान नाम का आश्रय लिया। उस राम नाम का प्रभाव यह हुआ कि हमारे भले ही कुछ नहीं लगते, लेकिन फिर भी हम सब उनके नाम को जानते हैं। जैसे भगवान के नाम को जानते हैं, वैसे उन संतों के नाम को भी जानते हैं। इसलिए कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्तः प्रणश्यति। भगवान सत्स्वरूप है। दूसरा विशेषण श्री कृष्ण का है चित स्वरूप आयो येन चेतयते विश्वम विश्वम चेतनते नियम। विश्व ब्रह्मांड को जिन्होंने चैतन्यता दी। अच्छा, एक बड़ी साधारण सी कहावत बड़ी प्रसिद्ध है। लोग कहते हैं बिना भगवान की कृपा के एक पत्ता तक नहीं हिलता। अच्छा, इस बात को जानते हो कि नहीं? ये उपनिषदों का भी सार है। बिना भगवान की इच्छा के कुछ नहीं होता। इससे सिद्ध हो गया कि संपूर्ण ब्रह्मांडों को चेतना देने वाले वही हमारे ठाकुर जी हैं। हरि ही हरिता विधि विदिता शिवि ही शिविता जनदयी। ब्रह्मा जी को रचने की सामर्थ्य, शिव जी को संहार की सामर्थ्य और पालन की सामर्थ्य भगवान नारायण। नारायण राम जी श्री कृष्ण तो एक ही है। तो चित स्वरूप है ये, आनंद रूप आया। तीसरा विशेषण आनंद रूप है। हमारे आराध्य भगवान आनंद रूप हैं। अच्छा, आनंद चाहते हो कि नहीं? हाँ, हमारे पाठक जी कहते हैं हर व्यक्ति चाहता है आनंद, लेकिन बड़े भ्रम में रहते हैं हम लोग आनंद में। जहां आनंद नहीं है ना, वहां कभी कभी हम लोग भ्रम में वहीं से मान लेते हैं कि मिल गया आनंद, लेकिन होता है ही नहीं। उदाहरण के रूप में जैसे किसी को तेजी से भूख लगी, कोई बहुत श्रद्धालु और बड़ा प्रेमी मिल गया खिलाने वाला,
परोसने लग गया, और लीजिए और लीजिए। भोजन डट के किया। बाद में भोजन कराने वाले ने पूछा कैसा बना भोजन, कैसा लगा प्रसाद। महाराज डकार लेने के बाद कहा आज तो भोजन में आनंद आ गया। ऐसा बोलते हो कि नहीं? अगर हम मान लें कि वो भोजन में आनंद आया तो वो आनंद कभी जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो शाम को आनंद आया था, सुबह ही गायब हो गया आनंद, पता नहीं कहां गया। कबीर जी तो कहते हैं सायं खाए विदा कर दीनी, होते ही प्रात खड़ी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मौत से भूख बड़ी। मौत जीवन में एक बार आवे, भूख रोज चली आवे। तो खाने में जो आनंदानुभूति हुई वो भ्रम था, सोने में जो आनंदानुभूति हुई वो भ्रम था, भोगने में जहां कहीं भी आनंदानुभूति हुई वो भ्रम था। क्योंकि आनंद का स्वरूप है आनंदम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन, वह परमात्मा आनंद रूप है, जिसको गोस्वामी जी ने बड़ी सरल भाषा में कह दिया। जो जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु हैं, पूरे ब्रह्मांड को जिन्होंने आनंद बांटा है। वास्तविक निवेदन कर दें आप सबसे, सपवान लब्ध्वा आनंदी भवती, उन आनंद रूप परमात्मा की थोड़ी सी कृपा दृष्टि जिस जीव के ऊपर हो जाती है वो आनंद में निमग्न हो जाता है, और वो ऐसा आनंद मिलता है कि वो आनंद कभी दूर होता ही नहीं है। विश्व की उत्पत्ति पालन संहार के जो एकमात्र कारण है, पूरे संसार को उन्होंने बनाया है, पालन भी वही कर रहे हैं, संहार के भी एकमात्र कारण वही है। तीनों प्रकार के तापों का जो समूल विनाश करने वाले हैं, जिसको दैहिक, दैविक और भौतिक कहेंगे, ऐसे करुणामयी किशोरी श्री राधा रानी के सहित जो श्याम सुंदर हैं, उनको हम सब नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः, वयम माने होता है हम सब। अच्छा, प्रणाम कर रहे हैं भगवान वेद व्यास अकेले, तो उनको कहना चाहिए श्री कृष्णाय अहम नुमः, मैं श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूं। अकेले में तो अहम शब्द का ही प्रयोग होगा ना, लेकिन उन्होंने अहम नुमः ना कह के वयम नुमः कहा। हम सब श्री कृष्ण के शरण में हैं, श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। आप कहोगे ऐसा क्यों कहा, इतने बड़े विद्वान होके फिर वयम शब्द का प्रयोग तो यहाँ समुचित समीचीन नहीं लग रहा। तो हम एक निवेदन करें, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति एक धर्म करता है और दूसरे उससे जुड़ जाते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे अब आपके क्षेत्र में होता है कि नहीं पता नहीं, हमने वृंदावन में देखा है कि कोई व्यक्ति हरिद्वार जा रहा हो ना गंगा स्नान करने, तो अपने नेमी प्रेमियों से कई बार बताता है भाई गंगा जी हम जा रहे हैं। तो वो नेमी प्रेमी कहता है इच्छा तो हमारी भी बहुत थी, बहुत मन था, हम भी चलते, लेकिन क्या करें कुछ कार्य ऐसा आ गया। ऐसा करो भैया हमारी तरफ से एक डुबकी आप जरूर लगा देना। आपके क्षेत्र में बोलते हैं कि नहीं? अरे भैया मित्रों की नहीं, कई बार तो पाठक जी हमने देखा गंगा जी में लोग नाक पकड़े और लगे डुबकी लगाने। 20, 25, 50 सैकड़ों डुबकी। बाद में पूछा भैया इतनी डुबकी क्यों? बोले महाराज जी एक दादाजी के नाम की, एक मैया के नाम की, एक पूर्वज के नाम की। अच्छा ऐसा होता है ना? तो गंगा नहाने में लोग अकेले नहाते हैं और सबका नाम ले लेकर के उनकी डुबकी करवा देते हैं। हमें तो लगता है इसी सिद्धांत का पालन करते हुए भगवान व्यास के भीतर करुणा जगी और विचार किया कि संसार के प्राणी खाने पीने सोने भोगने में मस्त हैं, इनको कहाँ फुर्सत है कि भगवान की शरण में जाएं। मैं क्यों न इन सब का प्रतिनिधित्व करते हुए इन सब के तरफ से भगवान को कहता हूँ हे नाथ हम सब आपकी शरण में हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नुमः क्रिया का प्रयोग किया। अच्छा नमस्कार बहुत बार आप लोग करते होंगे। नमस्कार शब्द का अर्थ क्या है?
लोग केवल सोचते हैं नमस्कार माने नमस्कार है। कई बार पूछ ले नमस्कार माने, बोले नमस्कार माने नमस्कार। अरे भैया, नमस्कार शब्द का अर्थ होता है शरण। हम जिसको नमस्कार करते हैं माने उसके हम शरण में हैं। और शरण शब्द का अर्थ होता है घर। कोश ग्रंथ के अनुसार शरण्यो गृह रक्षत्रो। जब हम भगवान को प्रणाम करें तो एक हृदय में भाव हो कि हे नाथ, हम आपकी शरण में आ गए। और शरण शब्द का अर्थ होता है घर। आप कहेंगे इससे फायदा क्या होगा अर्थ करने से? इससे एक सबसे बड़ा फायदा होगा कि निश्चिंतता हो जाएगी। हम भगवान की शरण में होंगे तो भगवान के घर में होंगे। जब भगवान के घर में होगी तो चिंता हमें थोड़ी करनी पड़ेगी, हमारी चिंता को भी भगवान ले लेंगे। अच्छा, हम आपसे ही पूछ रहे हैं पाठक जी, अभी हम आश्रम से आज सुबह चले, आश्रम से लगभग 6:45 बजे हम निकले, तो पूरी क्रिया जो हमारी थी आज हमने कर ली। अब आश्रम में जो हमारे हमसे संबंधित क्रियाएं, जैसे हम रोज पुष्पार्चन करते हैं भगवान को, तो हमें कम से कम 1-1.5 किलो फूल चाहिए, तो आश्रम के सदस्य लाते हैं। रोज हवन करते हैं तो गैया का घी भी हमें रोज चाहिए, तो कम से कम वो भी व्यवस्था है, आश्रम में गौशाला है। हम अपने संग में न तो फूल लाए न घी लाए हैं, कोई चीज नहीं लाए। और इतना भयंकर गर्मी है, अब जरूरी थोड़ी है कि ऐसी बांध ला में संग में। तो हमने तो आश्रम छोड़ दिया और हम पाठक जी के घर आ गए, बस इतना सा काम किया। अब हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, जो चिंताएं हैं, वो सब पाठक जी की खोपड़ी पे चली गई। महाराज को 7 दिन कैसे रखना है, क्या खिलाना है, सब व्यवस्था ये करेंगे कि नहीं? तो एक विनती करें आप सबसे, जब हम भगवान की शरण में होंगे तो हमारे प्रत्येक कार्य की जिम्मेदारी हमारे ठाकुर जी की हो जाएगी। हमारी जीवन की चिंता मिट जाएंगी और हम एकदम निश्चिंत हो जाएंगे। और एक नहीं अनेक उदाहरण हैं सरकार, पुरुषोत्तम दास जी महाराज, अनेक उदाहरण, अनेक। भगवान के केवल बन गए, उनकी शरण में गए, भगवान ने हर काम उनके बनाए। एक भक्तमाल का छोटा सा उदाहरण दे दें, समय तो हो रहा है, 2-4 ही बैठे रहेंगे तो भी कहते रहेंगे हम तो कथा। अच्छे श्रोता मिल जाए हमारे, बस हल्के माँ साहब आ गए, देखो। शरणागति की कितनी महिमा है। भक्तमाल में एक चरित्र है श्री सेन भगत का। ये जाति के तो नाई थे और बड़े प्रेमी थे भगवान के और भगवान के संतों के। इनके हृदय में एक भाव दृढ़ था कि हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, और चलते फिरते सोवत जागत शरण तुम्हारी, ऐसा बोलते रहते थे। बांधवगढ़ के राजा की नित्य मालिश करते थे, दाढ़ी बनाते थे, सेवा मिली थी। एक बार राजा को कहीं जाना था तो राजा ने कहा कि कल बहुत जल्दी आना मेरी सेवा करने के लिए। बोले हाँ अन्नदाता, मैं तो आपका कर्मचारी नौकर हूं, जल्दी ही आऊंगा। जल्दी ही तैयार होकर के हजामत बनाने की पिटारी लेकर के चल पड़े श्री सेन भगत जी। उधर से कुछ संतों का दर्शन हो गया, संतों का आगमन हुआ। महात्मा लोगों को भारत भ्रमण की यात्रा में निकले हुए थे, जंगली रास्तों से चलते हुए आ रहे थे। कई दिन से उनके ठाकुर जी का ढंग से भोग नहीं लग पाया, क्योंकि जंगल में व्यवस्था ही नहीं हुई। उस नगर में, गांव में प्रवेश करते ही लोगों से पूछा, भैया कोई प्रेमी हैं? बोले जाति के तो नाई हैं लेकिन बड़े प्रेमी। तो महात्माओं ने कहा कि देखो भैया, भगवान सबके हैं, इसलिए प्रेम अगर है तो एक बार हम सेन भगत से मिलेंगे जरूर। पहली बार आए थे, पूछते हुए आ रहे थे, रास्ते में सेन जी ही मिल गए। अब महात्माओं ने कभी देखा तो था नहीं, सेन जी को पूछ दिया, महाराज सेन भगत का घर जाना है, सेन भगत को जानते हैं? सेन भगत अत्यंत संकोच में पड़ गए। बोले महाराज, इसी छोटे से सेवक को लोग सेन भगत कहते हैं, भक्ति तो मेरे भीतर नहीं है, पता नहीं लोगों ने नाम रख दिया मेरा सेन भगत, आज्ञा करें संत भगवान। तो संतों ने कहा लंबी यात्रा करके आए हैं हम, आज हमें मन था कि रात्रि विश्राम कर लेते, आप लेकिन तैयार होके कहीं जा रहे हैं तो आप पधारो।
सेन जी ने साष्टांग प्रणाम किया, नहीं गुरुजी, संत भगवान और संतों के पास ही जीव को जाना चाहिए, दूसरी जगह जा रहा है वो उस जीव का दुर्भाग्य है। भगवान की शरण में गया तो पहला सौभाग्य, और भगवान के प्रतीक संतों की शरण में आया उसका ये भी सौभाग्य ही है। और संत और भगवान दो को छोड़ करके और कहीं भी गया उसका सौभाग्य होगा कि उसका दुर्भाग्य होगा, इसको कोई कह नहीं सकता है। तो मेरे जीवन का ये सौभाग्य है, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, भगवान में कहीं नहीं जा रहा हूं। और मैंने तो निश्चय कर रखा है कि मैं राम जी की शरण में, संतों की शरण में रहता हूं नाथ। तो आज्ञा करें। बोले भैया कुछ राशन की व्यवस्था हो जाए तो हमारे ठाकुर को भोग लग जाए। तत्काल झटपट आटा दाल घी शक्कर तेल मसाला ले आए, संत अपने हाथ से बनाने लग गए। एक महात्मा कीर्तन कर रहे थे, सेन जी को उनका कीर्तन इतना पसंद आया कि सेन जी ने निकाली करताल और झूम झूम के नाचने लग गए कीर्तन में। अब कीर्तन के प्रेमावेश में वो भूल गए कि मुझे राजा की मालिश भी करनी है, राजा की दाढ़ी भी बनानी है। अब राजा बार बार घड़ी देख रहा है, सेन तो मनमानी करने लग गया, अब उसकी खबर लेनी पड़ेगी। इधर हमारे आराध्य भगवान श्री राम ने विचार किया कि मेरे प्राण प्यारे संतों की सेवा में और मेरे ही नाम में कीर्तन करने में झूमने वाले सेन से अगर राजा नाराज हो गया और नौकरी से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया, तो लोग कहेंगे कि भगवान की कीर्तन की और संतों की महिमा ही क्या रह गई। मेरी शरण में अगर सेन है तो उसकी चिंता तो मेरी चिंता हो गई ना। एक क्षण भी नहीं लगा, राजा ने देखा सेन जी तो सामने हैं। जैसे रोज प्रणाम होता था वैसे ही सेन जी ने प्रणाम भी किया। राजा ने कहा गुस्सा तो आ रही थी, लेकिन सेन जी आज तुमको देख के कुछ अच्छा भी लग रहा है, आओ मेरी मालिश करो, दाढ़ी बनाओ। दाढ़ी बनाई, जैसे ही स्पर्श किया मालिश के लिए शरीर में बिजली जैसी कौंध गई। राजा सोच रहा था कि सेन जी मालिश बरसों से करते हैं, लेकिन आज कुछ अलग तरीके से मालिश मेरी कर रहे हैं। महाराज जी पुनः दर्शन हो गया। तब तक राजा की एक दृष्टि पड़ी, वो चांदी की कटोरी में तेल रखा था, स्निग्ध तरह तरह की औषधियां थी उसमें, मालिश वाला तेल। जैसे ही नजर से उस पर नजर पड़ी तो उसमें चमचमाती हुई नीलमणि दिखाई पड़ी और चमचमाता हुआ कीट और मुकुट दिखाई पड़ा। सेन जी सोच रहे थे कि ये मेरी आंखों का कोई भ्रम है। मुड़ करके देखते हैं तो सेन जी मालिश कर रहे हैं, और सामने कटोरी में देखते हैं तो वही कीट मुकुट दिखाई पड़ रहा है। राजा सोच रहा था कि आज पता नहीं कि क्या हो रहा है। उधर संतों का कीर्तन हो गया, संतों की पंगत हो गई। अब सेन जी को होश आया, विदाई जब हो गई कि मुझे तो राजा की मालिश करने जाना है, तब सेन जी पिटारी लेकर के चल पड़े। और उधर तो सेन जी पहले से मालिश हो रही थी। बार बार सेन जी के रूप से जो मालिश कर रहे थे वो कहे कि अच्छा अन्नदाता मैं चलूं चलूं चलूं, नहीं नहीं और मालिश करो और मालिश करो। लेकिन अब उधर से भी सेन जी आ रहे हैं और इधर पहले से सेन जी मालिश हो रही है, तो एक संग में दो दो सेन हो जाएंगे तो राजा भी चक्कर में पड़ जाएगा ना। बार बार कहा तो राजा ने कहा ठीक है पधारो सेन जी, लेकिन कल समय से आना, ऐसी ही मालिश करना। जो सेन जी थे उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो कल समय ही बताएगा कि कल क्या होगा। जैसे ही वहां से गए, उधर से सेन जी का आगमन हुआ। सेन जी को देख करके राजा ने मुस्कुरा के कहा कि आओ सेन जी, आज तो बड़ी जल्दी आ गए। सेन जी बेचारे सहम गए, डर गए, भारी देर में आया हूं मैं। और राजा व्यंग भाषा का प्रयोग करते हुए कह रहा है आज बड़ी जल्दी आ गए। सेन जी का अन्नदाता ऐसी भाषा न बोले, मैंने जानबूझ के देरी नहीं की, देरी हो गई। मेरे घर कुछ संत आ गए थे, मैं कीर्तन करने में मस्त हो गया था, इसलिए देर हो गई। राजा ने कहा कि सेन जी आपको हो क्या गया, इतनी भूलने की आदत? अभी 1-2 मिनट भी नहीं हुआ यहाँ से गए, दरवाजे गए होगे, लौट करके दोबारा आ गए हो और कह रहे हो कि मैं इतनी देर में आया। आज तो ऐसी मालिश करी कि जीवन में नहीं हुई। अच्छा सेन जी, उस समय जो नहीं पूछ पाया वो अब पूछ रहा हूँ, उस तेल की कटोरी में चमचमाती हुई नीलमणि कैसे दिखाई पड़ रही थी मुझे? चमचमाते हुए कीट और मुकुट का दर्शन कैसे हो रहा था? इतना सुनना था कि सेन जी के हाथ से जो पिटारी थी वो छूट गई और हानाथ कह के सेन जी धड़ाम से मूर्छित होकर गिर पड़े और रोते हुए कहे राजन
मेरे लिए मेरे आराध्य श्री राम को मेरा वेश बनाना पड़ा और तुम्हारी मालिश करनी पड़ी। ये तो बड़ा अपराध मुझसे बन गया। अब राजा को जैसे इस बात का बोध हुआ कि सर्वेश्वर श्री राम जी ही आए, तब तो राजा उनका शिष्य बन गया। और सैन भगत की बड़ी प्रसिद्ध कथा भक्त मालूम भरी हुई है। ये छोटी सी कथा क्यों बताई? इसीलिए कि शरणागत जो भगवान का हो जाता है उसके हर काम को हमारे ठाकुर जी पूरा करते हैं। इसलिए चलते फिरते राम जी भगवत शरणागत, एक हृदय का छोटा सा भाव है। मन में सोच नहीं तो हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, आपकी शरण में हूं। बस इतना कहते रहो, उनका नाम लेते रहो, फिर पूरी तरह से निश्चिंतता प्राप्त हो जाएगी। आगे के श्लोक में सुखदेव जी का वंदना की है। सुखदेव जी जन्म लेते ही जंगल को चले गए। पुत्र पुत्र कह के उनके पिता पुकार रहे थे। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वीपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तुष्मि। वृक्षों में प्रवेश करके भगवान सुखदेव जी ने सुकोहम की आवाज दी। ऐसे सर्वभूत हृदय भगवान सुखदेव जी की हम सब वंदना करते हैं। बोलो सुखदेव भगवान की जय। नेम सारण में सौनकादि 88,000 ऋषि विराजमान हैं। उन्होंने श्री सूत जी महाराज को देखा और कहा, भगवान आप कृपा करके संसार के मंद बुद्धि वाले, मंद भाग्य उपद्रवों से ग्रसित संसार के प्राणियों का कैसे कल्याण हो। नेम से सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। संसार के मंद बुद्धि वाले लोग, मंद भाग्य, अच्छा मंदाह सुमंद मतयो मंद भाग्य युपद्रुता, इस श्लोक का उच्चारण किया श्री सौनक जी ने। तो मंदाह किसको कहेंगे? मंदाह शब्द का अर्थ होता है आलसाह, आलसी लोग। तो संसार में आलसियों की कमी थोड़ी है। एक हमारे साधुओं में कहावत है, बोले राम भजन में आलसी, और किसी चीज में नहीं है। लेकिन भजन में बड़ा आलस्य आता है। माला फेरेंगे तो नींद आएगी, मन इधर उधर भागेगा। तो ऐसे लोगों के लिए संतों ने कहा, बोले राम भजन के आलसी भोजन में होशियार। और तुलसी ऐसे नरन को अरे बार बार धिक्कार। तो जो अवसर चूक रहा है, जिनका चाह करके भी अवसर को जान करके भी जो नहीं सदुपयोग कर पा रहे हैं, ऐसे मंद भाग्य क्या है? मंद भाग्य यही है, प्रत्यक्ष देख लो राम जी। इतना बढ़िया सो अवसर ठाकुर जी ने बनाया। पाठक जी ने पूरी तरह से मन हृदय का खोल करके मन बनाया कि कथा होए संत आने। और हम भी बताते हैं आपसे, हमने भी पूरा मन बना लिया कि बढ़िया से कथा कहना है हमें। अब यजमान का मन भी अच्छा हो गया, वक्ता का मन भी अच्छा हो गया, और फिर भी अगर कथा में लोग न आवे तो उनको कहेंगे मंद भाग्य। ऐसा केवल यही नहीं है, पूरे संसार में बहुत मंदा हैं, बहुत मंद भाग्य हैं। ऐसे लोगों का भी महाराज कैसे कल्याण हुआ, आप कृपा करके बता दो। ये संतों की करुणा है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकाद ऋषियों में ऐसा दिव्य साधन बता रहा हूं जो पवित्रों को पवित्र करने वाला, कल्याणों का कल्याण करने वाला। सावधान हो के तुम सुन लो। जो चित्त को शुद्ध करने वाला साधन है। चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक सब व्यर्थ है, साधन जितना भी हो। और चित्त शुद्ध हो गया, चित्त निर्मल हो गया तो सब काम बन गए। क्योंकि भगवान के प्राण प्यारे भक्त गोस्वामी जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। भगवान चाहते हैं मन निर्मल कर लो। तो श्रेष्ठतम साधन है चित्त शुद्धि का, मन शुद्धि का श्रीमद् भागवत महापुराण। इसी श्रीमद् भागवत महापुराण को प्राचीन काल में सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को सुनाया था। और इसी श्रीमद् भागवत महापुराण को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। सुखदेव जी जब सुना रहे थे राजा परीक्षित को, तो ब्रह्मा जी महाराज के मन में आया कि परीक्षित की सुनते ही सद्गति हो रही है,
संपूर्ण साधनों को रखा, भागवत सर्वोपरि सिद्ध हो गई और साधन सब छोटे हो गए। देवराज इंद्र ने विचार किया कि क्यों न मैं भी अवसर पाके कथा सुन लूं। अमृत का घड़ा लेकर के आ गए और कहा भगवान आप अमृत ले लो और कथा दे दो। भगवान सुखदेव जी ने कहा भैया ऐसे व्यास कलिकाल में होंगे, अभी संभव नहीं है कि इतना दे दो, ये सब तो नहीं चलता है। तुम अधिकारी अगर वास्तविक कथा के होते तो चुपचाप आके कथा में बैठ जाते, ये मोल भाव थोड़ी करते। अभक्तस्तांश विज्ञाय नदुसक कथामृतम, अभक्त जान करके देवताओं को कथा सुनने को नहीं मिली और भगवत कृपा देखो आज हमें सुनने को मिल रही है, ये भगवान की कृपा है ना। इसी कथा को प्राचीन काल में सनकादि ऋषियों ने सुनाया। नारद जी और सनकादियों का मिलन कहाँ हुआ, कृपा करके बतावे भगवान। श्री सूत जी कहते एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता दद्रसुस्तत्र नारदम। प्राचीन काल की बात है, सनकाद सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार सत्संग की इच्छा से बद्रीनाथ में विचरण कर रहे थे। अचानक उन्होंने नारद जी को उदास देखा। नारद जी की उदासी जब पूछी तो उन्होंने लंबा इतिहास बता दिया। भगवान मैंने पृथ्वी को उत्तम माना, पृथ्वी पर भी तीर्थों को उत्तम माना। ब्रह्मलोक से तीर्थों में गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, लेकिन सुकून मुझे नहीं मिला, क्योंकि कलयुग और अधर्म दोनों की हो गई मित्रता। कलयुग राजा है और अधर्म उसका प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री ज्यादा खतरनाक है, इसलिए कलयुग और अधर्म ने मिलजुल करके संपूर्ण वस्तुओं के सार को ही चौपट कर दिया। भगवान मैंने देखा सत्यम नास्ति तपस्सौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा वराकाह कूट भाषण। मैंने देखा कि लोग असत्य बहुत बोलने लग गए, सत्य के प्रति लोगों की प्रायः उदासीनता हो गई, बिना कारण के झूठ। कहाँ जा रहे हो, बोले यहीं जा रहे। कब आओगे, बोले अभी 2 मिनट में आए। 2 मिनट कई बार 2 घंटे से लंबे हो जाएं, 2 दिन से भी लंबे हो जाएं। और अब तो महाराज और झूठ बोलने वाला यंत्र सबके हाथ में आ गया है, मोबाइल फोन। ये भारी झूठ बुलवाता है लोगों से। आप फोन लगाओगे ना, बस आए रास्ते में। कई बार बाथरूम से निकलते ही फोन आ जाता है ना, फोन उठा लेंगे, बस चल दिए हम रास्ते में। भैया आप कपड़े पहने नहीं है और कह रहे हो चल दिए हम रास्ते में। सत्यम नास्ति, तपस्या भी लोगों के जीवन में बहुत कम है, दया और दान का भी अभाव है। नारद जी कहते हैं कि मैंने कलयुग के तांडव को देख करके दुखी हुआ महाराज। श्रीधाम वृंदावन में जैसे ही गया कि मुझे आश्चर्य हुआ, वहाँ एक बहुत सी सुंदरियों से घिरी हुई थी, बेचारी बड़ी उदास। मैं उसको देख के जा रहा था, उसने आवाज लगाई, भोभो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंताम अपनाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा हरम परम। एक क्षण के लिए महाराज हमें कृपा करके समय दे दो। नारद जी ने पूछा देवी पहले अपना परिचय दो, तुम कौन हो। उस सुंदरी ने कहा भगवान लोग मुझे भक्ति कहते हैं। दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में विस्तार हुआ, गुजरात में जीर्ण हो गई। वृंदावन की महिमा देखिए, वृंदावन में आके एकदम युवती हो गई। लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य यहाँ भी स्वस्थ नहीं है, इसलिए इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। इस स्थान का परित्याग करके मैं भी विदेश जाने का मन बना रही हूँ। नारद जी ने कहा कि देवी भक्ति वृंदावन में नहीं रहेगी तो वृंदावन में रह क्या जाएगा। ज्ञान वैराग्य के कान के समीप में मुख ले गए, वेद का वेदांत का उद्घोष किया, गीता का पाठ सुनाया। थोड़ी देर के लिए उनकी मूर्छा दूर हुई, फिर मूर्छित हो गए। उसी समय आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। नारद जी सत्कर्म की खोज करते हुए बद्रीनाथ पधारे हैं। सनकादि ऋषियों से कहा भगवान अब आप ही बताइए सत्कर्म क्या है। सनकादि ऋषि कहते हैं जिस सत्कर्म की खोज करने आए हो वो सत्कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण है। नारद जी ने कहा महाराज वेद का, वेदांत का, गीता का बार बार पाठ सुनाया। वेद वेदांत का सार ही तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। नारद जी ने कहा सार की महिमा ज़्यादा होती है। दूध का सार होता है घी, दूध की कीमत 50 रुपये 60 रुपये ज़्यादा, और घी की कीमत भैया 500 1000 तक पहुंच जाए। हमारे वृंदावन में तो एक महात्मा घी बनाते हैं, बिलोया हुआ, बहुत युक्ति से 5000 रुपये किलो गैया का घी, और मिलता और नहीं है, पहले से बुकिंग और करानी पड़ती है। 5000 रुपये किलो, लेकिन वो गिरी नस्ल वाली गैया है।
उनका लैब में पूरी तरह से दूध चेक होता है, गैयाओं की चेकिंग होती है। बड़े बड़े नेता और आईएएस ले जाते हैं, लोगों को मिल कहां पाता है। तो कितनी गुनी कीमत हैगी कि वैसे ही वेदोपनिषदा सारा जाता भागवती कथा, वेद और उपनिषद का सार श्रीमद् भागवत महापुराण। तो महाराज ये भागवत पुराण कब हो? बोले अभी प्रारंभ हो जाए। कहाँ हो? बोले गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नामकम, आनंद नाम के तट पर गंगा के किनारे ये कथा हो जाए। गंगा किनारे कथा प्रारंभ हुई। देवर्षि राजर्षि सब आए, तीर्थ आए, मूर्तिमान होकर के वेद और मंत्र आए, 17 पुराण आए। महात्म चल ही रहा था कि भक्ति महारानी प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग्य भी प्रकट होकर के नृत्य करने लग गए। देखिए भक्ति तो नाचती है, लेकिन ज्ञान भी नाचने लग जाए, वैराग्य भी नाचने लग जाए, ये भागवत की ही महिमा है। जिसने कथा नहीं सुनी उसने जीवन व्यर्थ में बिता दिया। चाहे जितना बड़े से बड़ा पापी हो, भागवत की कथा का आश्रय ले पवित्र हो जाता है। महाराज कोई पवित्र हुआ उसका उदाहरण दीजिए। भगवान सनकादि ने कहा कि तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक सुंदर सा नगर था। उसमें एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण निवास करते थे। संतानहीन थे बेचारे। उनकी धर्मपत्नी का नाम था धुंधली, बड़ी क्रूर स्वभाव की और बड़ी झगड़ालू स्वभाव की। आत्मदेव जी को संतान का सुख नहीं मिला, दुखी होकर के मरने के लिए चल पड़े। एक संत का दर्शन हो गया। संत ने कहा मरने से कोई निर्णय किसी चीज का होता नहीं है। वैराग्य का उपदेश दिया, लेकिन वैराग्य उनके चित्त में बैठा नहीं। तब एक फल दे दिया, ले जाओ खिला दो अपनी धर्मपत्नी को, 1 वर्ष बाद सुंदर पुत्र होगा। लेकिन दुर्भाग्य यह हुआ कि उसने वो फल गैया को खिला दिया और उसकी चचेरी बहन से कहा कि तेरे जो संतान होगी ना वो मुझे दे देना, मैं तुझे धन दे दूंगी। और ऐसा ही हुआ। 1 वर्ष के बाद में पंडित जी तो अपने कर्मकांड में बाहर चले गए। इसकी चचेरी बहन और इसकी सहेली को पुत्र हुआ। रातों रात ले आई और उसको बहुत सा धन दे दिया। पंडित जी बड़े खुश हुए, सोच रहे थे मेरा नाम आत्मदेव है तो अपने बेटे का नाम मैं कम से कम ब्रह्मदेव तो रख ही दूं। लेकिन धुंधली नाराज हो गई, मेरा बेटा है तो मैं नामकरण करूंगी। तो आत्मदेव जी ने कहा देवी तुम ही कर दो। सोच रहे थे कोई अच्छा ही नाम करेगी, लेकिन उसने तो कहा मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम धुंधुकारी होगा। धुंधली माने अज्ञान की वृत्ति और उसका जो विस्तार करे बढ़ावे, उसका नाम धुंधुकारी। 3 महीने के बाद गाय को भी सुंदर पुत्र पैदा हुआ। गौर वर्ण एकदम, कान गाय के जैसे थे। उनका नाम गौकर्ण रखा। कियत कालेन तौजा तौ तरुणौ तनया बभौ, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। कुछ दिन में ही लक्षण दिखने लग गए। ये महाधूर्त था, छोटे छोटे बच्चों को नोच ले चौंटियां काट लेता, कुआं में पटक देता, चींटा चींटी को मारने लग जाता धुंधुकारी। आत्मदेव जी महान सहज सरल स्वभाव के संत थे। जुआ खेलने लग गया, मदिरा पीने लग गया। एक दिन पिताजी से धन मांगा, नहीं दिया तो घर के बर्तन आदि को ले जाकर के बेच दिए, जुआ में हार गया। आत्मदेव जी बड़े दुखी हो गए हैं। गौकर्ण जी महाराज ने उनको गौकर्ण श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया 2 श्लोकों में। देहे स्थिमान सरुदिरे विमतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुरिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा, सेवा कथार समहो नितराम पिबत्वम। बड़े अद्भुत श्लोक हैं। इन दोनों ही श्लोकों का श्रवण करके वैराग्य हो गया आत्मदेव जी को। धुंधली से इसने धन मांगा और कहा नहीं दोगी तो पिटाई करूंगा, कुआं में कूद के मर गई। 5 बाजारू वेश्याओं को धुंधुकारी ले आया, धन डकैती डाल करके लाया। उन बाजारू वेश्याओं का प्रेम तो धन से ही था। उन्होंने इसको मदिरा का पान कराया, जकड़ के खटिया से बांध दिया और लाल लाल अंगारे इसके मुख में ठूस ठूस के इसको मार डाला। भयंकर प्रेत बन गया। गांव वालों का रहना मुश्किल हो गया। गौकर्ण जी महाराज पूरे भारत भ्रमण में तीर्थ यात्रा में निकले थे।
लोगों ने जब शिकायत की तो गया में उन्होंने जाकर के पिंडदान किया। जन्मभूमि पे आके देखा तो इसको प्रेत रूप में ही पाया। कहा कि तेरे उद्धार के लिए मैंने गया में पिंडदान किया, फिर तेरा उद्धार क्यों नहीं हुआ? बोले पिंडदान करने से तो उद्धार जब होगा जब मैं आपके गोत्र का होता। आपने अपने गोत्र का उच्चारण किया, कश्यप गोत्रोत्पन्नो हम, भरद्वाज गोत्रोत्पन्नो हम, वशिष्ठ गोत्रोत्पन्नो हम, ऐसे बोलते हैं लोग। ये धुंधकारी इनके गोत्र का था नहीं। ये तो एक कहावत है ना कि कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा और भानुवती ने कुनबा जोड़ा। वही हाल था इसका, कहाँ का था इसका पता ही नहीं था। इसीलिए कर्मकांड की क्रिया में इसको सफलता नहीं मिली। गौकर्ण जी महाराज ने भगवान भुवन भास्कर सूर्य से पूछा। सूर्य भगवान ने कहा ऐसी स्थिति में इसको भागवत की कथा सुना दो। भागवत की कथा प्रारंभ हुई। एक फटे हुए बांस की गांठ थी, उसमें वायु रूप तो प्रेत होता ही है, उसी में आके बैठा। पहले दिन कथा सुनने से उसको सुख मिला, इसका कष्ट दूर होगा। आनंद हुआ तो शरीर में अतिरेक वृद्धि हुई, पहली गांठ फट गई। इसी प्रकार से 7 दिन की कथा में 7 गांठें फटी। भगवान का पार्षद बनकर के सामने प्रकट हो गया। भगवान के पार्षद लेने के लिए आ गए। जब ले जाने लग गए तो गौकर्ण जी ने पूछा सबके लिए विमान क्यों नहीं आया, एक के लिए क्यों आया? गौकर्ण जी महाराज से विष्णु पार्षदों ने कहा श्रवणस्य विविधेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणम तु कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम। कथा सुनी सबने, मनन किसी ने नहीं किया। और वैसे भी निवेदन करें, हजारों की भीड़ जो कथाओं में होती है वो कथा सुनने थोड़ी जाते हैं। कोई तो अपना सोचते हैं कि महाराज का आशीर्वाद हो जाए, या महाराज कुछ भविष्य का हमें बता दें, या कुछ देखने आते हैं जो प्रेमी होंगे वो देखने आएंगे कि हमारे पाठक जी ने इतनी बढ़िया व्यवस्था की है, भाई कम से कम पहले दिन शोभा यात्रा में तो चले ही चले। इनकी वजह से कथा वथा से उनको कोई लेना देना नहीं है। पाठक जी का व्यवहार है, पाठक जी को शक्ल तो दिखानी है, कम से कम दिखाई जाए भाई। और बहुत से लोग सोचते हैं कि देखें व्यवस्था कैसी करी है, नाम तो बहुत है, कल ऐसी व्यवस्थाएं, फिर वो किंतु परंतु भी लगाते हैं, ऐसा और कर लेते तो ठीक रहता। ऐसा होता है तो ये श्रोताओं की संख्या में नहीं आते हैं, बहुत भीड़ होती है, लेकिन ईमानदारी से बहुत अच्छे श्रोता तो गिनती के होते हैं उंगलियों में। और वैसे भी निवेदन करें, हीरे की दुकान होती है ना जौहरी वाली, उसमें कोई लंबी लाइन थोड़ी लगती है या भीड़ लगती है। अभी हम जयपुर में कथा थी अभी 15 दिन पहले ही, और जिनके यहाँ कथा थी वो जौहरी है, जिनके यहाँ रुकते हैं हम, बहुत बड़ा काम है। तो वो कहते हैं कि महाराज जी हमारे यहाँ तो एयर कंडीशन लगाए बने रहते हैं, डले रहते हैं मसनद। विदेश के लोग और भारत के श्रीमंत लोग आते हैं, दिन में 10-5 मुश्किल से ग्राहक, और कई बार तो महाराज एक ही ग्राहक आ गया तो पूरे दिन की व्यापार हो जाता है उसी से। और भीड़ होती है सब्जी मंडी में, देखो पालक ले लो पालक ले लो, हल्ला मचता है, भटा ले लो भटा ले लो, हल्ला मचता है। तब महिमा उस सब्जी मंडी की ज्यादा है कि उसकी ज्यादा है? पारखी जो होगा ना, पारखी जौहरी, वो बहुत कम होते हैं, हजारों में कम होते हैं। दूसरी कथा हुई, दिन भर कथा, रात भर भगवान नाम कीर्तन। अब तो सभी पारखी श्रोता हो गए, अनेक विमान प्रकट हुए, सब भगवत धाम गए। गौकर्ण जी का आलिंगन भगवान ने देकर के अपना रूप दे दिया। इस चरित्र को जो सुनता है उसके पितरों को बड़ी प्रसन्नता होती है। भागवत सप्ताह विधि का वर्णन किया। अगर कथा कराने का मन हो तो पहले सुंदर सा मुहूर्त देख लें, फिर वक्ता का चयन करें, विरक्त हो, ब्राह्मण हो, वेद शास्त्रों का जानकार हो, दृष्टांत देकर के समझाने में कुशल हो, निष्प्रेह स्वभाव का हो। वक्ता मिल जाए तो फिर जितना एक कन्या के विवाह में धूमधाम से विवाह में खर्च होता है, उतने धन का धीरे धीरे संग्रह कर ले। लेकिन ये गणित भागवत में लिखा है, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयित। लेकिन ये पाठक जी, ये बात हमें समीचीन इसीलिए थोड़ी सी हमारे हृदय में नहीं बैठ रही है कि विवाह का काम तो पहले 24 घंटे का था, अब 4 घंटे वाला है। 4 घंटे के लिए ये सब ताम झाम, लाइट भी 4 घंटे के लिए, बफर भी 4 घंटे वाला, और ये टेंट बैंड भी 4 घंटे वाला, एक भी बैंड इतने ही होते हैं केवल। और रिश्तेदार भी 4 घंटे वाले, वहीं आएंगे, वहीं से खाएंगे पिएंगे और चले जाएंगे। लेकिन ये कथा तो 7 दिन चलने वाली है, तो कैसे तुलना करेंगे इसमें? ये टेंट भी 7 दिन लगा रहेगा, बल्कि 8 ही दिन हो जाएगा।
माइक भी 8 दिन के लिए चाहिए, लाइट भी, जनरेटर भी 8 दिन के लिए चाहिए। और निवेदन करें, रिश्तेदार भी भगवान की कृपा से अगर अच्छे प्रेम मानते हैं तो वो भी सोचते हैं कि हमारे इतने प्रेमी कथा करा रहे हैं तो हम कम से कम 4-6 दिन तो रुकेंगे। और कोई कोई ऐसे भी प्रेमी नहीं, हम तो पूरी कथा सुनेंगे। तो विवाह से ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? रोज पंगत चलेगी, रोज चकाचक सब चलेगा। तो धन का संग्रह कर लें। फिर श्रोता वक्ता दोनों का नियम बताए हैं। उचित तो यह है कि घी पी करके कथा सुने। अब भैया घी पी की कथा ना तो हम कह सकते हैं ना हमारे यजमान जी सुन सकते हैं, पचाने की क्षमता नहीं है। फिर विकल्प दिए भागवत में 21 श्लोक में। फिर दूध पी के कथा कह ले, सुन ले। अब दूध भी खाली पेट पी लो तो कैसे ही बनाएगा फिर। तो फिर तीसरे नंबर पे फलाहार करके कथा कह लो या सुन लो। तो चौथे नंबर पे फिर कहा कि भोजनम तू ब्रह्मण्य कथा श्रवण कारकम। भोजन करके भी कथा कहो और कथा सुनो। फलाहार रहना कोई आवश्यक, जैसे शरीर काम करे। क्योंकि फलाहार में समस्या क्या है, ये आलू बहुत रूप धारण करता है। फलाहार में चिप्स के रूप में आ जाए, सब्जी के रूप में आ जाए, हलवा के रूप में आ जाए। और किसी को डायबिटीज कोई किसी को होए, वक्ता और श्रोता दोनों को ही होए, तो भैया कैसे कथा होगी बताओ। आलू खा के बेचारे की बढ़ गई शुगर 500 तो हो गई कथा। फिर न श्रोता बैठ पाएगा न वक्ता कथा कह पाएगा। तो भोजनम तू ब्रह्मण्य, भोजन करके भी कथा कही जा सकती है। बाकी सावधानी ये रहेगा थोड़ा सा स्वल्पाहार, कम भोजन करें। 7 दिन तक किसी की निंदा न करें। 2-4 चीजों का सेवन न करें। लहसुन प्याज तो पूरी तरह से वर्जित है ही। मुख्य यजमान अगर वास्तविक सही चाहता है तो बैंगन की सब्जी भी 7 दिन तक भंडार में न आवे। उड़द की दाल भी न बने। लेकिन भैया बुंदेलखंड में तो यहाँ बड़ा जरूर आते हैं उड़द की दाल के। बड़ा के बिना कुछ होता ही नहीं है। बोले महाराज बड़ा तो चाहिए। अगर संभव हो जाए तो कथा के क्रम में उड़द की, मूंग की दाल के बन जाते हैं कि नहीं भैया? हाँ, तो उड़द की दाल का प्रयोग न करें, मूंग की दाल के बनाना चाहिए। उड़द निषिद्ध है। मसूर की दाल और बैंगन, जो तमोगुणी वृत्ति को बढ़ाने वाली ऐसी वस्तुओं का त्यागन करके आहार में लें। अंतिम में हवन करामें, साधु ब्राह्मणों का भोजन करामें और भगवान नाम कीर्तन के संग, गीता पाठ के संग इसका भागवत का विश्राम करें। जन्माद्य सेतोन्वयादि तरतश्चार्थे स्विज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवै मुह्यंत यत् सूरयः तेजो बारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। ये भागवत के प्रथम श्लोक, प्रथम स्कंद का पहला श्लोक का मंगलाचरण किया। मंच पे बैठते बैठते हमने पूछा, मंच संचालन भैया कर रहे थे कि कितनी देर कहना है। बोले महाराज 8:30 बजे तक लगभग हो जाए। तो घड़ी आप देख लीजिए 8:30 बजे है। और आपको निवेदन करें, ये जितनी कथा सुनाई है, आप बहुत कथा सुनने वाले श्रोता बैठे हो सब, और हमने बहुत कथाएं कही हैं। ये जो आपको इतनी जल्दी कथा सुना दी, इसी कथा को हम, एक जगह है राजस्थान में खांडवा, तो वहाँ महाराज जी बड़े अच्छे संत हैं, बहुत अच्छे संत। करीब 800 गायें हैं उनके पास, गौशाला है बहुत बड़ा। पूरा एक आपका नैगवा गांव पूरा उस आश्रम के भीतर समा जाएगा, इतना बड़ा आश्रम। 30-30, 40-40 एकड़ के एक बाड़े हैं उनके पास। कम से कम ऐसे बाड़े होंगे 25-30 बाड़े, जिसमें घास है, किसी में गौशाला है। ऐसे प्रभावशाली संत हैं। तो उनका आग्रह हुआ, बोले महाराज आप विस्तार से भागवत की कथा कहो सुरूर से। उनका ऐसा जजमान पहली बार मिला विस्तार से कहने वाला। तो निवेदन करें, महात्म की कथा है 6 अध्यायों भागवत में। महात्म की कथा कहने में हमें 3 वर्ष लगे, 7-7 दिन, माने 21 दिन हो गए कि नहीं। और रोज दोनों समय कथा और होती थी। 3-3.5 घंटा सुबह, 3-3.5 घंटा शाम को। और ये संगीत भी नहीं था उस कथा में। अब बताइए 6 घंटे के हिसाब से 7 दिन की कथा और फिर 21 दिन की, उसमें भी महात्म्य पूरा नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा, बोले महाराज जी अब महात्म्य पूरा करके आगे भी बढ़ जाओ थोड़ा। अब इतनी बृहद जो कथा है वो आपको इतनी जल्दी सुना दी है। और विज्ञ लोग बैठे हैं, कोई ये नहीं कह सकता है कि किसी प्रसंग को छोड़ा है। ये आप न तो देखो धुंधकारी कथा छोड़ी हमने, और न भक्ति नारद का संवाद छोड़ा, न सनकादि और नारद जी का संवाद छोड़ा,
न सूत सनकादियों का छोड़ा, फिर छूटा ही क्या भैया, पूरी कथा तो हो गई। हाँ, विस्तार किसी का नहीं कर पाए ढंग से, व्याख्या जिसकी करनी चाहिए। और इसीलिए पूरी महात्मा की कथा सुनाना आवश्यक है कि बेचारे पाठक जी इतना भारी खर्च कर रहे हैं और ढंग से साप्ताहिक कथा भी इनकी न हो पावे। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी महाराज ने हमें एक आदेश दिया था कि जजमान जैसे तैसे जीवन में एक आध बार तो योग बनता है कथा का, और फिर कथा ढंग से पूरी न हो पावे ना तो फिर बेचारा कहाँ सो। और यहाँ तो हमारे पाठक जी का मन स्वयं भी है और गौड़ बब्बा को भी सुनवा रहे हैं ये कथा। गौड़ बब्बा कहेंगे कि महाराज छोड़ गए कथा बीच में, तो विस्तार तो हम चाहे जितना कर दें, लेकिन कथा छोड़ने का हमारा आदत नहीं है। आज की कथा का विराम यहीं कर रहे हैं। भारी भारी भव्य यात्रा, शोभा यात्रा रही। लास्ट दिन नंबर देना चाहिए वैसे तो परीक्षा के बाद में, लेकिन यहाँ हो रहा है पहले ही दिन नंबर दे दें जैसे, और 100 में से 100 नंबर पूरे। बहुत अच्छा हुआ। आज निवाड़ी के विधायक भी आए, हमारे अनिल पांडे जी भी रहे, यहाँ के शिक्षा अधिकारी जी भी रहे और सब, और हमारे कुंडेश्वर के अध्यक्ष हमारे नंद किशोर दीक्षित जी भी पधारे। टीकमगढ़ के विधायक जी के अनुज हमारे परम भक्त श्री महेश गिरी जी भी, और हमारे भैया रावत जी भी, तिवारी जी भी, सब लोग खूब बैठे प्रेम से। और भी अनेक प्रेमी बाहर से आए, बहनें और सब जितने भी आए हैं, हमारे कारी से आए, मजल से आए, और जिनको जानते हैं। अच्छा, जिनका नाम हमारे जिहुआ पे आ गया ना, वो केवल जिहुआ पे ही हैं बेचारे, और जिनका जिहुआ पे नाम नहीं आ पाया है ना, वो जान लेना वो हृदय तक उनकी पहुंच है। उन सबका आदर करते हुए हम आज की कथा को यहीं विश्राम कर रहे हैं। आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद लेके आप प्रस्थान करेंगे। कल ठीक 4 बजे से कथा का समय रखा गया है। आप लोग समय से पधारेंगे तो समय से ही कथा होगी। हमारे परम रसीले गायक पंडित प्रवर श्री नीरज बिदुआ जी बहुत सुरीले शब्दों में आपको ठीक 4 बजे से पहले ही भजन सुनाना प्रारंभ कर देंगे। और इन्हीं से हम पूछ लेते हैं कि कुछ जनता आई तो हम भी आ जाएं, और जब जनता नहीं आएगी तो हम भी लेट करेंगे। भाई देखो, पहले बता देते हैं स्पष्ट। और आप लोग समय से आओगे तो हम बिल्कुल समय से आएंगे। अब एक भजन सुनेंगे कि सीधी आरती हो जाए। चलो भैया भजन सुनाओ। मेरी श्वास श्वास में तेरा, ताली बजाते हुए सब है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है टारी, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है टारी, मेरी भी बाह थामो आके मुरारी, मेरी भी बाह थामो आके मुरारी, मेरी भी बाह थामो आके मुरारी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने सब काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले।
मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। मुझे सुबह तुम ही हो शाम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। सभी लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए। हरि ओम चंद्रमा चक्षु सूर्यो जायत भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, अभी ज्योति जगाने वाला है। अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, अभी ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। सुख करनी है दुख हरणी, सुख करनी है दुख हरणी,
की, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरे ओं। जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या, सन्नो देहनागं महिमानः सचन्दशरपूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादित्यो ग्रहाणः परमेश्वरः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। वृन्दावन बिहारी लाल की